जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो दोस्तों बिल्कुल पिछली परीक्षा की तरह आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1761 की, तो आपको पता होगा दोस्तों इस टाइम आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो दोस्तों आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा मराठाओं की हार हो गई थी। और वहीं दोस्तों आपको पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में भी आपको पता होगा, वो आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों 1556 ईस्वी को दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो जाती है। और दोस्तों इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। वहीं दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक आपको पता होगा बेलोर लोदी खान को कहा जाता है। और दोस्तों बाबर ने इसी युद्ध में जो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी के विजय के उपलक्ष्य में आपको पता होगा जो मुगल साम्राज्य थी उसकी स्थापना भी की थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था। और दोस्तों 1857 की क्रांति आपको पता ही होगा, ये आपकी 10 मई 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग किसे जोड़ता है। यानी दोस्तों जो आपका रेशम मार्ग है वो किस किस देश को आपस में जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत और चीन को आपस में जोड़ता है रेशम मार्ग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो इल्तुतमिश था उसे दिल्ली का शासक या सुल्तान किसने बनाया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने दोस्तों जो इल्तुतमिश है इसे दिल्ली का शासक या सुल्तान बनाया था। और दोस्तों जो इल्तुतमिश था इसने ही कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसकी नींव की आपकी बात करूं तो दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं दिल्ली सल्तनत की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको दोस्तों पूछा जाता है जो दिल्ली सल्तनत आपको जो तुगलक वंश था इसकी संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको पता होगा तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मोनाल पक्षी है वो किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो मोनाल पक्षी है वो किस राज्य का राज्य पक्षी है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आपको बताएगा उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपका राज्य पक्षी है सारा से। ये दोस्तों कई परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, केरल राज्य को किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना जो केरल है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मसालों की भूमि। यानी दोस्तों जो केरल है उसे मसालों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 5 नदियों की भूमि, तो आपको बता दोस्तों ये पंजाब को कहा जाता है। किसे दोस्तों पंजाब को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से था। यानी दोस्तों आपको बताना जो विक्रम साराभाई थे उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंतरिक्ष विज्ञान से। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसरो की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आपको पता होगा जो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इसरो वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वो दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? चाणक्य या कौटिल्य द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अग्नि ग्रह। यानी दोस्तों आपको बताना जो अग्नि ग्रह वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह को अग्नि ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसे दोस्तों? मंगल ग्रह को अग्नि ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वर्तमान आपको पता होगा आपके 8 ग्रह कितने दोस्तों? 8 ग्रह। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो दोस्तों इस टाइम आपके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दोस्तों आपकी दूसरी संविधान सभा की बैठक होती है तो दोस्तों उसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए जाते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों जो तीसरी आपकी होती है 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को, जब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता होगा संविधान सभा में उद्देश्य का भारत यहाँ पेश करते हैं। जो दोस्तों उसको मान्यता मिलती है 22 जुलाई 1947 को उद्देशिका को मान्यता दी गई थी। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947। दोस्तों अपना संविधान था उसे आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है द्रौपदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना जो द्रौपदी उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यज्ञसेनी। यानी दोस्तों जो द्रौपदी थी उसे यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो किन के बीच हुआ या लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1761 ईस्वी को। पानीपत का दूसरा युद्ध आपको पता होगा दोस्तों 1556 में और पहला आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अल्मोड़ा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों जो अल्मोड़ा है आपका उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो उत्तराखंड का एक जिला है और दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता ही दूँ गढ़नाथ मंदिर और शिव मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध बहुत माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑक्सीजन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टली द्वारा ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। यानी दोस्तों आपको बताना कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं राजाराम मोहन राय ने आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब दोस्तों? ये आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी सन को की थी। तो दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं दयानंद सरस्वती की तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब दोस्तों? 1897 ईस्वी को। कब? 1897 ईस्वी को।